तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, अर्थात जो अपने भक्तों के समस्त विघ्नों बाधाओं को नाश करते हैं। गणेश जी का प्रत्येक कार्य शुभारंभ में स्मरण किया जाता है, चाहे वह विवाह हो, नया व्यापार, गृह प्रवेश या कोई मंगल कार्य। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे गणेश जी को विघ्नहर्ता की उपाधि प्राप्त हुई? आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती ने अपनी सेवा में एक बालक को उत्पन्न किया। कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उनमें प्राण डाल दिए। उन्होंने उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर लूं, तुम किसी को भी भीतर मत आने देना। बालक ने माँ का आदेश स्वीकार किया। इसी बीच भगवान शिव वहाँ आए। उन्होंने जब प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव जी को क्रोध आया और संवाद बताते बताते युद्ध में बदल गया। अनेक गण, रुद्रगण और देवता इस बालक से युद्ध करने आए, परंतु बालक अत्यंत पराक्रमी था। अंततः भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से बालक का सर काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई और ये दृश्य देखा तो उनका क्रोध भयंकर रूप धारण कर गया। सृष्टि संकट में पड़ गई। सभी देवता भयभीत हो उठे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने माता पार्वती को शांत करने का एक उपाय निकाला। शिव जी ने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी प्राणी सर्वप्रथम दिखाई दे उसका सिर काटकर इस बालक के धड़ पर स्थापित करो। गणों को सबसे पहले एक हाथी का शवक मिला। वे उसका सिर ले आए और बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। शिव जी ने उसे वरदान दिया। यही बालक भगवान गणेश कहलाए। माता पार्वती का मन प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने गणेश जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें प्रथम पूजनीय स्थान प्राप्त होगा। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें समस्त विघ्नों का नाश करना तथा विघ्नों को हटाने वाला माना जाएगा। इसके बाद एक और कथा विख्यात है जो विशेष रूप से गणेश जी को विघ्नहर्ता रूप में स्थापित करती है। एक समय असुरों में सिंधु नामक एक महान बलशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि देवता और मनुष्य उसका वध न कर सके। वरदान प्राप्त कर वह अजय हो गया और त्रिलोक में आतंक फैलाने लगा। देवता बहुत दुखी हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि केवल गणेश जी ही ऐसा कर सकते हैं जो सिंधु का नाश कर पाएंगे। देवताओं ने भगवान गणेश की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए और देवताओं से कहा, सिंधु असुर को मारने के लिए एक विशेष यंत्र तैयार करना होगा। ये कार्य अत्यंत सावधानी से करना होगा। यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो कार्य विफल हो सकता है। और अंततः अपने परशु यानी कुल्हाड़ी से उसका वध कर दिया। यही कारण था कि गणेश जी को विघ्नों का नाश करने वाला तथा विघ्नहर्ता की संज्ञा दी जाती है। जब भी किसी शुभ कार्य का प्रारंभ होता है तो सबसे पहले गणेश जी को स्मरण कर आह्वान किया जाता है ताकि कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आए। गणेश जी के कुछ और विशेष पहलू, जैसे एक दंत। युद्ध में परशुराम ने भिड़ंत के समय गणेश जी का एक दंत तोड़ दिया था, इसीलिए उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। लड्डू प्रिय। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। ऐसे कहा जाता है कि मोदक का मधुर स्वाद ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। मूषक वाहन। गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा है। मूषक का प्रतीकात्मक अर्थ इच्छा पर नियंत्रण, क्योंकि चूहा हर छोटी बड़ी चीज को कुतरता है, जैसे मनुष्य की आंतरिकता इच्छा है। महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत ग्रंथ की रचना का संकल्प लिया तो उन्होंने भगवान गणेश जी से लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वे रुकेंगे तो लिखना छोड़ देंगे। व्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि गणेश जी बिना अर्थ समझाए भी कुछ नहीं लिखाएंगे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। भगवान गणेश न केवल बाधाओं को दूर करते हैं बल्कि वह धर्म, बुद्धि और विवेक का भी पाठ पढ़ाते हैं। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति के साथ चतुराई का संतुलन जरूरी है। जब हम गणेश जी का आह्वान करते हैं तो हम केवल विघ्नों से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करते बल्कि भीतर से भी विवेकावन और मजबूत बनने का संकल्प लेते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।